धुरंधर 2 हिस्टोरिक थिएट्रिकल रन के बाद फाइनली ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। तो आओ इसके कुछ पीक डिटेलिंग्स के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले इस सीन में जब जसकीरत अपनी बहन को बचाने आता है तब उसका दोस्त पिंदा उससे कहता है कि उसका सपना था जसकीरत को आर्मी ऑफिसर की वर्दी में देखना। तभी जसकीरत रिप्लाई में कहता है कि इस जन्म में फैमिली जरूरी है और अगर वाहिगुरु जी की मर्जी रही तो अगले जन्म में देश की सेवा करूंगा। तो ये एक रेफरेंस था क्योंकि जसकीरत आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा था लेकिन लैंड डिस्प्यूट के चलते वो अपने फैमिली मेंबर्स को खो देता है, जिसके चलते वो क्रिमिनल बन जाता है और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन अजय सान्याल उसे बचा के उसे दूसरा जन्म देते हैं एज हमजा अली मजारी और उसे देश की सेवा करने का मौका देते हैं। जिसके बाद इस सीन में जब जसकीरत जेल जा रहा होता है तब वो अपनी माँ से कहता है कि वो चिट्ठी लिखता रहेगा, वो ये नहीं कहता कि चिट्ठी भेजता रहेगा। एंड कट टू इस सीन में जब यलीना हमजा का डायरी ढूंढ रही होती है तब उसे बहुत से एनवलप देखने मिलते हैं। तो मे भी उसके अंदर वो ही चिट्ठी होंगे जो जसकीरत अपनी माँ के लिए लिखता होगा। जिसके बाद हमें हमजा का बर्थ डेट देखने मिलता है जो कि है 26/11/1979। तो ये भी एक रेफरेंस था जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि 26/11 मुंबई अटैक के बाद असली हमजा जागता है जब वो डिसाइड करता है कि अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, वो सबको एक एक करके मार देगा। जिसके बाद पाकिस्तान जाने से पहले वो एक आखिरी बार अपनी फैमिली की फोटो देखता है और उसे जला देता है क्योंकि उनके लिए तो अब जसकीरत मर चुका है। एंड वो फोटो उसी साइड से जलाता है जिस साइड वो खड़ा रहता है ताकि वो थोड़ी देर और उसकी फैमिली को देख सके। ऐसा सेम चीज वो लास्ट में भी करता है जब वो इंडिया आने के बाद यलीना और उसके बेटे की फोटो आखिरी बार देखता है और उसे भी जला देता है क्योंकि उनके लिए भी हमजा अब मर चुका है। एंड वो फोटो उसी साइड से जलाता है जिस साइड वो खड़ा रहता है ताकि वो थोड़ा और यलीना और उसके बेटे को देख सके। जिसके बाद इस सीन में रहमान डकैत की वाइफ हमजा को थप्पड़ क्यों मारती है। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि जब रहमान डकैत के बेटे को मार दिया जाता है तब रहमान डकैत की वाइफ उसको जोर से थप्पड़ मारती है क्योंकि उसे रहमान पे ट्रस्ट था कि वो तो अपने बच्चे को बचा ही लेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए उसकी वाइफ उसे जोर से थप्पड़ मारती है उसका ट्रस्ट तोड़ने के लिए। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि रहमान डकैत की वाइफ को सब गैंग मेंबर से ज्यादा हमजा पे ट्रस्ट था कि कोई और नहीं तो हमजा तो हमेशा रहमान डकैत को बचा ही लेगा। लेकिन उसे क्या पता हमजा नहीं उसके बेटे और पति को मारा है। तो मे भी हमजा ने रहमान की वाइफ का ट्रस्ट तोड़ा, इसलिए उसने रहमान डकैत की तरह जोर से थप्पड़ खाया। जिसके बाद इस सीन में जब रिजवान उजैर को बताता है कि रहमान की मौत के पीछे अरशद पप्पू का हाथ है तब वो उसे बंदूक देकर अपनी गैंग में शामिल करता है। तो ये उजैर का तरीका है किसी को अपनी गैंग में शामिल करने के लिए। ऐसा सेम चीज वो हमजा के साथ पार्ट 1 में भी करता है। जिसके बाद इस सीन में हमजा ने वही जैकेट पहनी है जो यलीना ने उसे पार्ट 1 में खरीद के दिया था। और पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टार्टिंग के कुछ सीन्स में हमजा नॉर्मल सिगरेट पीता है लेकिन किंग ऑफ लियारी बनने के बाद हमजा वो सिगरेट पीता है जो रहमान डकैत पीता था। जिसके बाद जब हमें मेजर इकबाल का घर पहली बार दिखाया जाता है तो सबसे पहले हमें 2 तोते दिखाए जाते हैं जिसमें से एक तोता दूसरे वाले पर अटैक करता है लेकिन दूसरा वाला कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता, एकदम शांत बैठा रहता है जस्ट लाइक मेजर इकबाल। उसके फादर उसे इतनी गालियां देते थे लेकिन फिर भी मेजर इकबाल कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता था। लेकिन बाद में जब मेजर इकबाल उसके फादर को मार देता है तब फिर से हमें वो शॉट दिखाया जाता है लेकिन इस बार हमें एक ही तोता दिखता है जो शांति से बैठा रहता है। तो ये पैरट्स की कहानी को मेजर इकबाल और उसके फादर की कहानी के साथ जोड़ा गया है। जिसके बाद मेजर इकबाल की बेटी उनके घर का एक ड्राइंग बनाती है जिसमें मेजर इकबाल और उसकी बेटी तो कलर्स में दिखते हैं लेकिन मेजर इकबाल के फादर ब्लैक कलर में दिखते हैं, विच शोज की मेजर इकबाल की बेटी को उसके दादाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जिसके बाद हमें बड़े साहब यानी कि दाऊद इब्राहिम का एड्रेस दिखाया जाता है व्हाइट हाउस 13 क्लिफ्टन। एंड ये दाऊद इब्राहिम का रियल एड्रेस है। पाकिस्तान को दाऊद इब्राहिम का रियल एड्रेस मजबूरी में रिवील करना पड़ा था क्योंकि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर देती ये बोल के कि पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को छुपा कर रखा है तो पाकिस्तान को किसी भी वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिल सकता था। इससे बचने के लिए पाकिस्तान को मजबूरी में दाऊद इब्राहिम का रियल एड्रेस रिवील करना पड़ा था। फिर इंटरवल के बाद जब हमजा पिंडा को मार देता है जिस वजह से हमजा को मजबूरी में आलम भाई को भी मारना पड़ता है तब हमजा सबके सामने थोड़ा ड्रामा करता है। उस बीच वो स्मार्टली रिजवान से कहता है कि दोनों की बॉडी को जला दो, ऐसा इसलिए क्योंकि वो दोनों ही हिंदू थे। पीक डिटेलिंग। लेकिन उसी सीन में यलीना हमजा के कान के पास खून नोटिस करती है जिससे उसे हमजा पे शक होने लगता है और यलीना ने पिंडा और हमजा को एक साथ वॉशरूम जाते हुए भी देखा था तो उसे हमजा पे और शक होने लगता है। और फिर तो वो हमजा की डायरी से पता लगा लेती है कि वो एक इंडियन स्पाई है। लेकिन पहली बार देखते टाइम हमें ऐसा लगा था कि सिर्फ यलीना ने हमजा का वो खून नोटिस किया था लेकिन मूवी का एंड देखने के बाद हम रियलाइज करते हैं कि यलीना के साथ जमील जमाली ने भी हमजा का वो खून नोटिस किया था। और जब हमजा अजय सान्याल से मिलने दुबई आता है तब वो हमजा से कहते हैं कि उन्हें आलम के बारे में पता चला। तो अजय सान्याल को आलम के बारे में बताने वाले और कोई नहीं बल्कि जमील जमाली ही थे। पीक डिटेलिंग। फिर थोड़ा आगे इस सीन में जब अजय सान्याल का सिगरेट खत्म
खत्म हो जाता है तब वो उसका बट कहीं फेंकते नहीं है, बल्कि अपनी जेब में रख लेते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक छोटा सा सिगरेट बट भी एविडेंस बन सकता है, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स और लोकेशन तक ट्रेस हो सकती है। और फिर थोड़ा आगे बंसल अपनी घड़ी को टैप करता है, जिससे अजय सान्याल समझ जाते हैं कि टाइम हो चुका है यहाँ से निकलने का। तो ये बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स है, लेकिन ये हमें बताती है कि इंडियन इंटेलिजेंस काम कैसे करती है। जिसके बाद इस सीन में जावेद खनानी को मारने से पहले और उसकी फैक्ट्री में आग लगाने से पहले हमजा एक फेक 500 रुपए की नोट अपनी जेब में रख लेता है। तो ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो नोट वो इंडियन इंटेलिजेंस के पास भेज सके, जिससे नकली नोट और रियल नोट का कंपैरिजन हो सके और पता लगा सके कि आखिर जावेद खनानी इतना एक्यूरेट फेक नोट बना कैसे रहा था, जिसे पहचानना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जिसके बाद हमें यामी गौतम का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो एक इंडियन स्पाई है और इनका नाम बताया गया है शाजिया बानो। तो ये रेफरेंस था हक मूवी का, जिसमें यामी गौतम के कैरेक्टर का नाम शाजिया बानो रहता है। जिसके बाद जिस ऑयल टैंकर में मेजर इकबाल मरता है उसमें एक डेट लिखा होता है, रिटर्न 9/2026। तो क्या हमें धुरंधर 3 का अनाउंसमेंट देखने मिल सकता है, या फिर जो रूमर्स थे कि मूवी के बिहाइंड द सीन्स फुटेजेस को थिएटर में रिलीज किया जाएगा, जिसमें मूवी के डायरेक्टर और मेन एक्टर्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज होंगे। तो क्या इसकी सितंबर है? खैर जो भी होगा वो हमें वक्त आने पर पता चल जाएगा, लेकिन ये तो कंफर्म्ड है कि धुरंधर से रिलेटेड कुछ तो सरप्राइज आने वाला है। धुरंधर की प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने खुद रिवील किया है। Dhurandhar, we are not done with it yet. Okay. Hopefully, we'll have a surprise for the audiences later on in the year. Something up our sleeves. जिसके बाद जब हमजा मेजर इकबाल को मार देता है तब वो सबसे पहले यलीना को कॉल लगा के उससे बात करता है। ऐसा सेम चीज उसने पार्ट 1 में भी किया था। रहमान डकैत को मार के सबसे पहले वो यलीना से मिलने आता है, विच शोज की हमजा यलीना से सच में प्यार करता था। जिसके बाद जब अजय सान्याल आईएसआई जनरल हसन को कॉल लगाते हैं हमजा को छोड़ देने के लिए, तब वो कॉल की शुरुआत अस्सलाम वालेकुम से करते हैं, क्योंकि पावर अभी हसन के हाथ में थी। लेकिन जैसे ही अजय सान्याल हसन को ब्लैकमेल करके उन्हें एक्सपोज करने की धमकी देते हैं, तब पावर अजय सान्याल के पास आ जाती है एंड वो कॉल को एंड करते हैं नमस्कार बोलकर, और सामने से हसन भी नमस्कार बोलकर कॉल को एंड कर देता है। पीक डिटेलिंग। और आदित्य धर की यहाँ पीक डिटेलिंग तो देखो, जब हसन इजराइल को पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन दे रहा था तब उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर्स थे वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से काफी मिलते हैं। जिसके बाद एंड में एक सरप्राइजिंग और शॉकिंग ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि जमील जमाली भी एक इंडियन स्पाई है, जिन्हें 45 साल पहले भेजा गया था पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में घुसने के लिए, जिसका जिक्र अजय सान्याल ने मूवी के स्टार्टिंग में ही कर दिया था। और पार्ट 1 के कुछ सीन्स हमें अब समझ आते हैं, जैसे यहाँ पर जमील जमाली पहली बार हमजा को नोटिस करते हैं, फिर यहाँ वो जानबूझकर यलीना का फोन हमजा की तरफ फेंकते हैं ताकि वो दोनों मिले। फिर जब रहमान डकैत जमील जमाली से कहता है कि वो पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा है, तब वो ये कहते हैं चला तुझे फैंटा पिलाऊं। तो इसका मतलब फैंटा पिलाना नहीं था, बल्कि वो रहमान डकैत से इनडायरेक्टली कह रहे थे कि आप तेरी फील्डिंग सेट करता हूँ, क्योंकि अगर वो पॉलिटिक्स में आ जाता तो जमील जमाली पावर में नहीं रहता, जिससे उनका मिशन खराब हो जाता। फिर इस सीन में जब हमजा जमील जमाली को एक्सपोज करने की बात करता है और उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है, तब वो ये कहते हैं अगर ये वीडियो बाहर आ गया ना तो मेरा करियर भी बर्बाद हो जाएगा और मेरी बेटी भी जान चलेगी। मतलब उनके लिए उनका देश सबसे पहले है, यानी कि उनका करियर या मिशन सबसे पहले आता है, फिर उनकी बेटी। मतलब इन्हें भी बलिदान परमो धर्म सिखा के ही यहाँ भेजा गया था। और यहाँ पर जब हमजा जमील जमाली को थोड़ा ज्ञान देता है, तब वो हमजा से ये कहते हैं कल खाया लौंडा मुझे नसीहत देगा। तो वो इनडायरेक्टली हमजा से ये कह रहे थे कि तू तो अभी अभी स्पाइंग करने आया है, जब तू बच्चा था तब से मैं यहाँ स्पाइंग कर रहा हूँ, मुझे मत सिखा। और फिर एंड में हमजा को वापस इंडिया जाते देख जमील जमाली की आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं, तो इसका रीजन उन्होंने खुद ही बताया है। जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, हमजा ने इतना बड़ा काम किया और उसको सडनली पता चला कि वो काम मैंने करवाया है, एंड ही हैज बीन क्लोज टू मी, ही इज माय डॉटर्स हस्बैंड एंड ही इज गोइंग फॉरएवर, एंड आई डोंट नो हाउ आई फेस माय डॉटर, आई डोंट नो व्हाट आई टेल हर, एंड ही इज गोइंग फॉरएवर, आई नेवर मीट हिम अगेन। तो ये सब मिला जुला कि आप सोचो तो वैसे ही आपकी आंख में पानी आ जाएगा। जिसके बाद इस सीन में जमील जमाली अपने राइट हैंड से दाऊद को पॉइजन करता है, और फिर आप नोटिस करोगे तो जब डाइनिंग टेबल में सब खाना खा रहे होते हैं, तब जमील जमाली इकलौता था जो स्पून से खाना खा रहा था, वही बाकी सब हाथों से खाना खा रहे थे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जमील जमाली को डर था कि कहीं वो भी पॉइजन के कांटेक्ट में ना आ जाए। और जब जमील जमाली हमजा को उसका पासपोर्ट देते हैं, तो उसमें उसका नाम लिखा होता है शौर्य भारद्वाज, जो कि अब जसकीरत का नया नाम है। मे बी धुरंधर 3 का हिंट हो, वो जो भी हो,
लेकिन इसके पीछे भी आदित्य धर की पीक डिटेलिंग छुपी हुई है। तो उरी मूवी में अजित डोभाल का कैरेक्टर प्ले किया था परेश रावल ने एंड उनका नाम था मूवी में गोविंद भारद्वाज। एंड इन रियल लाइफ अजित डोभाल के 2 बेटे हैं, जिसमें से एक का नाम शौर्य है, यानी कि अजय सानियाल जसकीरत को अब उनके बेटे की तरह मानते हैं। जिसके बाद इस सीन में जब जसकीरत इंडिया आके अजय सानियाल से मिलता है, तब अजय सानियाल जसकीरत से कहते हैं यू डिड गुड। अब ये सुन के हम सब शॉक हो गए थे, क्योंकि जसकीरत ने अपनी जान जोखिम में डालकर इतने सारे खतरों का सामना करने के बाद अपना मिशन कंप्लीट किया था। लेकिन अजय सानियाल हमजा को सिर्फ यू डिड गुड कहते हैं। अब अगर हम अजय सानियाल के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके लिए ये सब नॉर्मल है। उन्होंने न जाने कितने स्पाइस को पाकिस्तान भेजे होंगे और उन्हें अच्छे से पता है कि स्पाइस को वहाँ कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो जो हमजा ने किया वो उनके लिए कुछ नई बात नहीं थी, उनके लिए ये सब नॉर्मल है। जिसके बाद इस सीन में जसकीरत अपनी फैमिली को देखने से पहले सिगरेट का बॉक्स क्रश करता है। तो पार्ट 1 में जब हमजा पहली बार स्मोक करता है तो उसे कफ होता है, क्योंकि वो एक सिख है एंड सिखिज्म में स्मोकिंग अलाउड नहीं होती। फिर धीरे धीरे वो पूरी मूवी में स्मोक करता रहता है, लेकिन जैसे ही वो इंडिया आता है सब चेंज हो जाता है। अपनी फैमिली को देखने से पहले वो सिगरेट का पैकेट क्रश करता है और फिर अपनी सिख आइडेंटिटी को फिर से अपनाता है। पीक डिटेलिंग। जिसके बाद इस सीन में जसकीरत अपनी फैमिली को दूर से देख के चला क्यों जाता है, वो उनसे मिलता क्यों नहीं है। तो जसकीरत जब अपनी माँ और बहन को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रियलाइज करता है कि उन्होंने उसकी कमी को एक्सेप्ट करके अपने आप को संभाल लिया है। उनके लिए जसकीरत अब इस दुनिया में नहीं है और वो उसका वेट भी नहीं कर रहे। और अगर जसकीरत वापस उनके पास गया तो उन्हें उनका बुरा पास्ट याद आ जाएगा और जसकीरत ये नहीं चाहेगा कि उनकी संभली हुई जिंदगी फिर से बिगड़ जाए, इसलिए वो डिसाइड करता है अपने आप को उनसे दूर रखना। और फिर ब्लैक स्क्रीन में लिखा आता है बलिदान परमो धर्म, विच मीन्स बलिदान ही सबसे बड़ा धर्म है। एनीवेज आप बताओ आपने क्या क्या पीक डिटेलिंग नोटिस किया धुरंधर 2 में। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।